फिजिक्स के ऑनलाइन बैच का पहला शुरुआती वीडियो है और इस वीडियो में हम फिजिक्स को बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से शुरू करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है फिजिक्स में मेजरमेंट सिस्टम, अर्थात मापन निकाय, अर्थात किसी भी भौतिक राशि को का मापन। भौतिक राशि को मापने की आवश्यकता इसलिए है ताकि उसकी एग्जिस्टेंस का, उसकी वास्तविकता का, उसके प्रमाण का पता लग सके। हम इस मेजरमेंट सिस्टम के पहले टॉपिक की पहली डेफिनेशन है मापन। मापन को देख लेते हैं एक बार। मापन किसी भी भौतिक राशि के मानकों के मापन की विधि या प्रक्रिया प्रक्रिया मापन कहलाती है। किसी भी भौतिक राशि के मानकों के मापन की प्रक्रिया या विधि मापन कहलाती है। ये मापन कई प्रकार से होता है, जैसे मास यानी द्रव्यमान का मापन, आयाम, आयाम में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, इन सब का मापन, और समय का मापन। तो इसका पहला एग्जाम्पल अगर हम देखें, उदाहरणार्थ जैसे द्रव्यमान, इंग्लिश में इसको मास बोलेंगे। इसको मापने के लिए हम आमतौर पर किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, लंबाई या लेंथ इसको मापने के लिए मीटर का इस्तेमाल करते हैं। समय, टाइम, टाइम को मापने के लिए आमतौर पर सेकंड का यूज किया जाता है। द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम किलोग्राम, ग्राम आदि राशियों में मापते हैं। लंबाई, लंबाई को मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम आदि यूनिट में मापते हैं। और समय, समय का मात्रक हम आमतौर पर सेकंड यूज करते हैं। तो इन मात्रकों की कुछ पद्धतियाँ होती हैं, आमतौर पर 3 पद्धतियाँ हैं, लेकिन एक सर्वमान्य पद्धति जो सर्वथा यूज होती है वह है एसआई पद्धति। तो हम इन पद्धतियों का विश्लेषण कर लेते हैं। आमतौर पर 3 पद्धतियाँ हैं। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट,
मेजरमेंट यानी मापन की इकाइयां, मापन की इकाई या मात्रक। तो सिस्टम्स ऑफ यूनिट, इसको हिंदी में देख लेते हैं एक बार सिस्टम्स ऑफ यूनिट को। मात्रक की या मात्रकों की पद्धति, मात्रक की पद्धतियां या विधियां। पद्धतियां पद्धतियां, ये तीन प्रकार की पद्धति होती हैं। नंबर 1 MKS, नंबर 2 CGS, नंबर 3 FES। अब इन पद्धतियों को हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो ये जो पद्धतियां हैं, अच्छा इन तीन पद्धतियों के अलावा एक और चौथी पद्धति भी है जिसे हम SI कहते हैं। SI तो बिंदुवार चारों की बात करेंगे। पहले MKS को समझ लेते हैं। देखिए MKS, इसमें M को देख लेते हैं पहले। M होता मीटर, मीटर लंबाई चौड़ाई का मात्रक है। के नोट करता है किलोग्राम को। किलोग्राम मात्रक द्रव्यमान यानी मास का होता है। और सेकंड, सेकंड हमारा टाइम का मात्रक होता है। इसमें नंबर 2 है CGS, 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 CGS में C सेंटीमीटर नोट करता है, G ग्राम को नोट करता है, S टाइम की मात्रक सेकंड को नोट करता है। इसमें थर्ड पद्धति है, थर्ड जो सिस्टम है इसका वो है FES, FES। F लंबाई चौड़ाई के मात्रक फुट को नोट करता है। P द्रव्यमान के मात्रक पाउंड, पाउंड को नोट करता है। S समय,
यानी टाइम के मात्रक सेकंड डिनोट करता है, सेकंड। अब एक चौथी पद्धति है, ऐसा ही। सिस्टम सिस्टम इसको सर्वप्रथम सर्वप्रथम 1971 में प्रकाश में लाया गया। ऐसा ही जो पद्धति है, इसमें आमतौर पर वैज्ञानिकों के नामों के मात्रक रखे गए हैं ताकि वैज्ञानिकों को उनका उचित सम्मान भी दिया जा सके और जिस फील्ड में उन्होंने रिसर्च की उस फील्ड के मात्रक, उस निकाय के मात्रकों में उन वैज्ञानिकों का नाम रखा जा सके। तो जैसे, और ये पद्धति जो है, ऐसा ही पद्धति एम के एस के सदृश होती है। तो कुछ मात्रक ऐसे हैं जो एम के एस पद्धति में एडजेक्टिव लिखे जाते हैं, लेकिन कुछ मात्रक एम के एस पद्धति से कन्वर्ट करके एसआई पद्धति में कर दिए गए हैं। तो एसआई पद्धति, अगर एसआई पद्धति के मात्रकों को हम एक वृत्त स्तर पर देखें तो वो एम के एस पद्धति के मात्रक होते हैं। जैसे न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, जैसे फोर्स या बल का मात्रक न्यूटन। न्यूटन न्यूटन को एन से डिनोट करते हैं। तो अगर इसको एम के एस के नजरिए से देखा जाए तो बल का मात्रक होता है बल बराबर द्रव्यमान त्वरण, यानी F बराबर m द्रव्यमान और त्वरण a बराबर है। अगर इसके मात्रक की बात करी जाए तो बल का मात्रक हो जाएगा 1 न्यूटन बराबर द्रव्यमान, मास यानी किलोग्राम, और द्रव्यमान यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अगर एम के एस पद्धति के नजरिए से देखा जाए तो बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन इतनी लेंथ ज़्यादा है इसकी मात्रक की, तो इस लेंथ को कम करने के लिए हमने न्यूटन जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने फोर्स पर काम किया, उनके नाम पर हमने बल के मात्रक को, फोर्स की यूनिट को न्यूटन रख दिया। एम के एस पद्धति के नजरिए से फोर्स का यानी बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। यदि कार्य का मात्रक देखा जाए, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, यानी हमने किसी वस्तु को बल लगाकर कितने मीटर विस्थापित किया या कितनी दूरी विस्थापित किया। तो कार्य का जो मात्रक है वो होता है जूल।
कार्य का मात्रक होता है जूल। लेकिन ये से नोट करते हैं, लेकिन अगर एम के एस पद्धति के नजरिए से देखा जाए तो जो कार्य हो जाएगा W इज इक्वल टू बल यानी कि F, विस्थापन यानी कि x, F डॉट x, और F का मात्रक होता है W की यूनिट यानी कि जूल। जूल बराबर होता है, कार्य का मात्रक होता है, इंग्लिश में ले लेते हैं जे यू, जूल, जूल, या ऐसा कर लेते हैं 1 जूल। जूल जे बराबर होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, सॉरी इंटू मीटर। तो ये मात्रक बन जाएगा एमकेएस पद्धति के अनुसार किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो मात्रकों के बड़े हो जाने के कारण इनके बोलने में, इनके लिखने में असुविधा होने के कारण एसआई पद्धति के अकॉर्डिंग इन मात्रकों के नामों को वैज्ञानिकों के नामों में बदल दिया गया। जैसे जूल वैज्ञानिक थे जूल, उन्होंने वर्क को समझाने की कोशिश की, वर्क पर अपनी रिसर्च की, तो इसलिए उनको सम्मान देने के लिए कार्य के मात्रक को, उन्होंने कार्य को समझाने पर, कार्य पर उन्होंने अपना फोकस किया था, कार्य पर रिसर्च की, इसलिए कार्य को समझाने के लिए उनके नाम, मतलब उनके नाम से कार्य का मात्रक बना दिया गया। अगले टॉपिक को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो यानी हमारी जो क्लास है, अगर ये आपको कुछ हम समझाने में कामयाब हुए हैं तो इसको लाइक करें, कमेंट में अपना रिएक्शन दें कि आपको जो भी टॉपिक समझाया गया है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट या मेजरमेंट सिस्टम, ये आपको कितना कंटेस्ट हुआ, कितना आपके समझ में आया, उसको कमेंट में बताएं, और हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल AK स्टडी को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।